शादी करनी पड़ी और हाथों की झूली है। जब आपने उनके अंदर ये ऐब बताया तो आप भी अल्लाह के वली थे, और अल्लाह के वली को अल्लाह की निगाह पहचान लेती है, अल्लाह के वालों की निगाह पहचान लेती है। आपने इसलिए उनसे जुल्म का आपने वो सजा दिया था। आप लास्ट में जाकर उनके दिल में था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े मर्तबे तक फाइज होगा। आपने ये शर्त रखी, आपकी निकाह हो गई, आप शरीके हयात के बाद तशरीफ ले हजरत अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो गए तो देखे मेरी बीवी तो अच्छी है, पैर की लूली भी नहीं है, गूंगी भी नहीं है, अंधी भी नहीं है और लंगड़ी भी नहीं है। तो आप उसी वक्त आप उनके पास तशरीफ ले गए और आपने फरमाया कि आप तो कहते थे आपकी बेटी अंधी है, अंधी नहीं है। तो आपने फरमाया अंधी मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसने कभी कोई गलत काम नहीं, अपनी आंखों से कोई गलत चीज नहीं देखी शरीयत के खिलाफ। और मैंने कान की गूंगी इसलिए कहा था क्योंकि उसने कभी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी, कोई ऐसा चीज ना सुनी जो शरीयत के खिलाफ है। और पैर की लूली मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। और हाथ की लूली इसलिए मैंने कहा, पैर की लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि उसने कभी घर के बाहर कदम नहीं निकाले। और हाथ की लूली मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उसने कभी हाथ से अपने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। तब जाकर उनके शिकम से गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा। तो आप लोग अपने बच्चों को दीन की, और सबसे बड़ी ये जुमला नोट कर लीजिए, जुमला नोट कर लीजिए कि सबसे बड़े अगर हमारे मुसलमान भाई परेशान है, इस वजह से परेशान है क्योंकि उसने उलमा की इज्जत करना, इमाम की इज्जत करना छोड़ दिए लोगों। एक इमाम साहब से एक जाहिल ने सवाल किया, हजरत क़यामत की निशानी सबसे बड़ी कौन सी निशानी है? तो आपने फरमाया तुम ही तो निशानी हो कि जाहिल मदरसे का जिम्मेदार हो जाएगा, जाहिल मदरसे का मुदर्रिस का चलाने वाला जिम्मेदार हो जाएगा, नाज़िम हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। जब इसी आज से 100 साल पहले वाक़या को पढ़िए और किताबों को पढ़िए, पता चलता है जब आलिम दीन प्रिंसिपल थे, नाज़िम थे, दीन के काजी लोग अगर संभालते दे तो देखिए कैसे कैसे लोग पैदा होते थे। मुफ्ती आज़म हिंद पैदा होते थे, सूफी निज़ामुद्दीन औलिया जैसे शख्सियत पैदा होती थी, हुजूर हाफिज़ मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जैसी शख्सियत पैदा होती थी। आपने फरमाया था मैं आधी रोटी खाऊंगा लेकिन बच्चों को पढ़ाऊंगा। तब उनके शागिर्द हुजूर अल्लामा साहब मुस्तफा मुहद्दिस कबीर की जैसी शख्सियत पैदा हुई, हुजूर मदनी मियां की जैसी शख्सियत पैदा हुई। आज दुनिया में मशहूर है गाज़ी मिल्लत हुजूर हाशिमी मियां पैदा हुए, और उन्हीं के शागिर्द रिजवान अहमद शरीफी साहब, जिनके शागिर्द मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब। और मैं भी पढ़ा हूँ, हजरत से मैं भी पढ़ा हूँ। शायद लोगों को पता नहीं हो, मुझे घमंड नहीं अपने आप के ऊपर। हजरत ये लोगों ने दरसगाह मेरा घर पढ़ा है, और मुझे हुजूर रिजवान अहमद शरीफी साहब, मुफ्ती रिजवान अहमद शरीफी साहब ने अपने घर पे बुलाकर रूम में बैठाकर आपने ट्यूशन हमें तन्हा पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।